वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 साइंस में लेसन 9 जो है सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। यू शुड लिसन इट केयरफुली। ओके, लेसन 9 है सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, क्लास 4 साइंस। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, क्लास 4 साइंस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट ए बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोग बैलेंस डाइट और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। और जो लोग नहीं स्टडी कर पाए हैं, जो लोग नहीं देख पाए हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बिसाइड बैलेंस डाइट, आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए खाना है, बैलेंस डाइट है, बिल्कुल उतना ही कम से कम जो है पानी की भी ज़रूरत है हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट नीड्स वाटर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। देखिए, पानी जितना ज़रूरी हमारे खाने को पचाने के लिए, डाइजेशन का मतलब है डाइजेस्ट करना, पचाना, तो खाना जो हम खाते हैं उसको पचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो पानी की सहायता से ही, वाटर की सहायता से ही डाइजेस्ट होता है। और फिर हमारे बॉडी से जो एलिमिनेट होता है, रिमूव होता है वेस्ट मटेरियल, उसके लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमने ये सीखा कि जिस तरह से हम लोग को बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसी तरह हमको वाटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ताकि जो हम खा रहे हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी है कि वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। हम लोगों को दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पी जाना चाहिए। आज के समय में हमें पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। उसका कारण ये है कि आज हम लोग अपने आप को इतना बिजी कर लिए हैं मोबाइल्स में, टीवी में, खेलने में, कि हम लोग पानी भी ढंग से नहीं पीते हैं, खाना भी ढंग से नहीं खाते हैं। तो बच्चों, ऐसी स्थिति बनाइए कि कम से कम आप 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो सही बनी रहेगी और आपका माइंड भी सही ढंग से काम करेगा। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, ठीक है। वाटर मीन्स पानी, पीने योग्य पानी। वाटर विच इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। ये डिफिनीशन कभी कभी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल वाटर, तो हम लिखेंगे वाटर विच इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। एट सम प्लेसेस पीपल यूज ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग। देखिए क्या होता है कि कई जगह तो सप्लाई वाटर होता है, पानी पाइप के थ्रू सप्लाई होता है और वहाँ से पानी आ जाता है। ज़्यादातर लोगों के हैं, लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर रिवर वाटर यूज किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। घरों में हैंड पंप होते हैं या फिर समरसेबल होता है जिसके थ्रू पानी हम लोगों को मिलता है पीने के लिए। दिस वाटर हाउएवर समटाइम्स इट मे स्टिल कंटेन सम जर्म्स। इसके बाद भी हो सकता है कि उसमें भी कुछ जर्म्स आ ही जाए। वी शुड टेक केयर टू ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम लोग साफ और शुद्ध पानी पिए। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन काज
diseases like jaundice, diarrhea, dysentery and cholera. भाई अनक्लीन वाटर अगर हम पियेंगे तो हमको कई तरह की बीमारियां तो हो ही सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियां? जॉन्डिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है और कॉलेरा और भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। Therefore we need to purify water before drinking it. इसीलिए हम लोगों को साफ पानी पीना चाहिए, उसे ही पीने की ज़रूरत है हम लोगों को, साफ पानी। गंदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। चलिए देखते हैं, लेट अस लर्न सम मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के कुछ तरीके देखते हैं। चलिए, मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स होता है उबालना। बॉयल मीन्स उबलना होता है ना, पानी को, दूध को मम्मी लोग घर में उबालती हैं, बॉयल करती हैं, तो उसी को बॉइलिंग कहते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज बॉइलिंग। पानी को शुद्ध करने का सबसे कॉमन मेथड जो है वो है बॉइलिंग। बॉयल कर दीजिए वाटर को। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग से फायदा ये होगा कि वाटर में जो जर्म्स है वो गर्मी के कारण, बॉयल करने के कारण मर जाएंगे। तो बॉइलिंग एक सबसे कॉमन मेथड है वाटर प्योरीफाई करने का। अगला है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। वी कैन फिल्टर वाटर थ्रू ए क्लीन थिन क्लॉथ। हम लोग वाटर को एक बहुत ही साफ और पतले कपड़े से फिल्टर कर सकते हैं। We can also use a traditional filter containing sand and gravel. हम लोग एक ट्रेडिशनल फिल्टर, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक फिल्टर, जो पहले के समय में लोग इस्तेमाल करते थे जब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं आई थी, तो पहले के लोग ट्रेडिशनल फिल्टर यूज करते थे। अभी उसके बारे में बात होगा। तो उस फिल्टर में क्या होता था? सैंड होता था, बालू, और ग्रेवल मीन्स होता था गिट्टियाँ, पत्थर छोटे छोटे। ठीक है, कंकड़। तो बालू और कंकड़ उसमें ट्रेडिशनल फिल्टर में भरे रहते थे, और जब उसमें से वाटर एक पॉट से दूसरे पॉट में जाता था फिल्टर होकर, तो शुद्ध पानी मिलता था। फिल्ट्रेशन रिमूव्स डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। फिल्ट्रेशन से फायदा ये होता है कि जो पानी में डस्ट है या कोई और भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमें दिख रहे हैं साफ साफ, तो उनको अलग कर देता है। हाउएवर दिस मेथड डज नॉट रिमूव जर्म्स। हाँ, फिल्ट्रेशन मेथड में जर्म्स नहीं रिमूव होते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड यूज करने के बाद भी वाटर में जर्म्स रह जाते हैं। फॉर रिमूविंग जर्म्स वाटर शुड बी बॉइल्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन। अगर आप जर्म्स को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आपको फिल्ट्रेशन करने के बाद वाटर को बॉयल करना पड़ेगा। Nowadays many types of modern filters are available. आजकल बहुत से तरह तरह के फिल्टर्स आ चुके हैं। These filters not only remove the dust and other suspended particles from water. ये जो फिल्टर्स नए नए आ गए हैं, ये केवल जर्म्स को ही नहीं, और भी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, पानी में दिखने वाले पार्टिकल्स, उन सबको भी वो पानी से रिमूव कर देता है। और बट आल्सो रिमूव जर्म्स, और जर्म्स भी रिमूव कर देता है साथ ही साथ। वाटर फिल्टर्ड बाय सच फिल्टर्स कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर फिल्टर्ड हैं, इस तरह के नए फिल्टर से जो वाटर हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वो वाटर डायरेक्ट यूज करने लायक होते हैं, सीधे पी सकते हैं, क्योंकि उसमें ना डर्ट होता है ना ही जर्म्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ दिखाया भी गया है।
कैसे एक साफ और पतला कपड़ा लेकर वाटर को यहाँ पे फिल्टर किया जा रहा है। और ये देखिए ट्रेडिशनल फिल्टर है, पहले के लोग इस तरह का फिल्टर रखते थे जब इस तरह के फिल्टर्स नहीं आए थे। ठीक है, तो ये जैसे देखिए यहाँ क्या अर्थन पॉट रखे हुए हैं जिसे हम घड़ा भी कहते हैं। तो पहले घड़े में ग्रेवल रख दिया, पत्थर कंकड़ के टुकड़े छोटे छोटे। दूसरे वाले घड़े में बालू डाल दिया गया है। तीसरे वाले घड़े में चारकोल, चारकोल जो है, चारकोल मीन्स होता है ना लकड़ी का कोयला, जो लकड़ी के कोयला होता है उसको इसमें भर दिया जाता है। तो यहाँ पहले वाले में ग्रेवल भरा गया, दूसरे में सैंड और तीसरे में चारकोल। तो जब यहाँ से वाटर फिल्टर, यहाँ होल रहते हैं, नीचे होल रहता है, धीरे धीरे पानी टपकता है। तो जब वाटर इसमें से फिल्टर होकर यहाँ पे पहुँचता है फिल्टर्ड वाटर के रूप में, तो इसमें से जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो रिमूव हो चुके होते हैं। हाँ, जर्म्स को ये रिमूव नहीं कर पाता है। और ये मॉडर्न फिल्टर, आप लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है, तमाम चीज़ें हैं, तो ये मॉडर्न फिल्टर्स हैं, आप जान रहे हैं इनके बारे में। तो हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। अगला है क्लोरीनेशन। फिल्टर्ड वाटर कैन आल्सो बी प्यूरिफाइड बाय एडिंग ए करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट। अब जैसे ये ट्रेडिशनल फिल्टर से जब लोगों ने वाटर को प्योर किया तो इसमें से जर्म्स तो रिमूव हुए नहीं। तो अगर इसमें से जर्म्स रिमूव नहीं हुए तो उन जर्म्स को तो हमें हटाना पड़ेगा ना भाई। तो उसमें हम क्लोरीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसे हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका अमाउंट यूज कर लें इसमें वाटर में, और उससे क्या होगा, दिस किल्स जर्म्स एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और वह जर्म्स को मार देगा और वो पानी पीने लायक हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े, आप जान ही रहे हैं कैसे कैसे। बॉयलिंग, फिर दूसरा फिल्ट्रेशन और तीसरा क्लोरीनेशन, जिससे हम वाटर को फिल्टर कर सकते हैं और पीने लायक बना सकते हैं। अगला है नीड फॉर अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। हम लोगों को चाहिए कि जो पानी है वो कहीं इकट्ठा हमें नहीं होने देना चाहिए आसपास अपने घरों के, क्योंकि आपको जानते हैं पिछले चैप्टर में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि अगर पानी रुका हुआ है, कहीं जम रहा है, रुक रहा है, फ्लो में है वाटर तब तक तो ठीक है, लेकिन रुक रहा है कहीं वाटर तो वो मॉस्किटोज वगैरह का ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा, वहाँ मच्छर पैदा होने लगेंगे। डर्टी एंड स्टैग्नेंट वाटर इज ए मेजर कॉज ऑफ डिजीजेज। गंदा और रुका हुआ पानी बीमारियों का जड़ है, सबसे बड़ा कारण है। सच वाटर इज ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज। इस तरह का जो पानी इकट्ठा हो रहा है कहीं, तो वहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं, मॉस्किटो पैदा होते हैं। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। जो ये डिजीजेज हैं ये मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। वी ऑल नीड टू टेक केयर दैट वाटर इज नॉट अलाउड टू स्टैग्नेट इन ओल्ड और ब्रोकन कंटेनर अराउंड आवर हाउस। अपने घर के आसपास हमें देख लेना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पे जो है कलेक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है। इस तरह की चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए। वी शुड आल्सो चेंज वाटर इन रूम कूलर्स एंड फ्लावर पॉट आफ्टर एवरी 3-4 डेज। कूलर में पानी अगर भरा हुआ है या जो वाटर पॉट्स होते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं मनी प्लांट्स का प्लांट लोग अपने वहाँ बॉटल में लगा कर रखते हैं, तो इस तरह के जगह पर से पानी 3-4 दिन में बदल देना चाहिए। बहुत लंबे समय तक उसमें इकट्ठा वाटर नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे मॉस्किटो का जो है ब्रीडिंग प्लेस बन जाए। When water in room coolers cannot be changed, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति है कि आप कूलर में के वाटर को नहीं चेंज कर पा रहे हैं,
नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या कीजिए, 2 स्पून ऑफ केरोसिन ऑयल शुड बी पुट इन इट टू कीप द मॉस्किटो अवे। अगर आसपास पानी इकट्ठा है और आप बाई चांस उसे नहीं हटा पा रहे हैं, उसे साफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस वाटर में जो है 2-3 स्पून केरोसिन ऑयल डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि मॉस्किटो वहाँ पे नहीं ग्रो करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। लेकिन इसे एक्सप्लेन करने से पहले इसमें एक वर्क आपको देना चाहूँगा। ऐसा सभी लोग जिनके घर के आसपास ऐसी स्थिति हो जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस मॉस्किटो का हो, वाटर स्टैग्नेंट हो, कहीं किसी गड्ढे में, किसी पॉट में अगर वाटर है रुका हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और उस वाटर को हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे या उसमें केरोसिन ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे। और आपने ऐसा किया कि नहीं किया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। पीपुल ऑफन स्टोर वाटर इन अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स का होता है मिट्टी के बर्तन, पॉट माने बर्तन होता है, अर्थन मीन्स मिट्टी के बर्तन, एंड कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील। लोग अलग अलग तरह के कंटेनर में पानी रखते हैं। भाई कुछ लोग अर्थन पॉट मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, जैसे ये लोग देखिए घड़े में ले जा रहे हैं। कुछ लोग कॉपर का, ब्रास का या स्टील का बना हुआ बर्तन है उसमें पानी को रखते हैं। वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स एंड कंटेनर। कई तरह के पॉट्स में वाटर रखा जा सकता है। पीपुल आल्सो स्टोर वाटर इन प्लास्टिक कंटेनर्स like bottles or bucket, or in containers made of metals like aluminium and steel। भाई और भी बहुत से तरीके हैं जैसे वाटर को स्टोर किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स भी यूज किए जाते हैं। आजकल हम लोग घरों में जो टंकी है छत पर, वो जनरली सबके यहाँ प्लास्टिक के ही हैं। अगर किसी के घर पर भाई सीमेंटेड टंकी है तो वो ज़रा कमेंट करके हमें बता दे। जनरली सबके घर प्लास्टिक की टंकियां हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं, ये कैन यूज किया जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ एल्युमिनियम और स्टील के भी कंटेनर्स यूज किए जाते हैं। प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग, सही ढंग से रख रखाव और साफ सफाई ऑफ प्योरीफाइड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जर्म्स अवे। अगर आप कीटाणुओं को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ेगा, सही ढंग से पानी इकट्ठा करना पड़ेगा और उसकी साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। सम वेज ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर आर सजेस्टेड बिलो। अगले स्लाइड में कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम प्रॉपर स्टोरेज और सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर कर सकते हैं, पानी का सही तरह से रख रखाव कर सकते हैं। चलिए देखा जाए कौन कौन से तरीके दिए गए हैं। वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। हम लोगों को हमेशा पानी जो है साफ और कवर्ड कंटेनर, कंटेनर मीन्स होता है बर्तन, साफ और कवर्ड बर्तन में ही रखना चाहिए, ठीक है। कवर्ड मीन्स जो ये कवर है इस तरह से। दूसरा, वी शुड नेवर डिप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। जब हम लोग पानी पीने के लिए लेने जाते हैं इन पॉट्स में से, तो हम लोगों को अपना हाथ उस वाटर में डिप नहीं करना चाहिए, डुबाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे हाथ में लगा होगा कुछ जम्स होंगे तो वो वाटर में चले जाएंगे। इसलिए हम लोग जब पानी निकालते हैं तो अपना हाथ हमें वाटर में डुबाना नहीं चाहिए। वी शुड यूज ए लैडल। लैडल मीन्स होता है कलछुल, देख रहा है ये, और सम अदर क्लीन यूटेंसिल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम ए कंटेनर। हम लोगों को लैडल यूज करना चाहिए या कोई और दूसरा, यूटेंसिल मीन्स भी बर्तन होता है, तो कोई दूसरा बर्तन यूज करना चाहिए पानी को ठीक तरह से
कंटेनर से निकालने के लिए। ठीक। अगला है वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज। हमें उस वाटर को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए जो कई दिन से रखा हो, बदला ना गया हो कई दिनों से। तो इस तरह का वाटर हम लोगों को नहीं पीना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके हमने बताए हैं, इस बुक में बताया गया, लेकिन आप अगर और भी तरीके जानते हैं जिससे वाटर मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, तो इसके तहत अगर आपके पास कुछ और पॉइंट्स है, किसी और तरीके से आप रख रखाव पानी का सही ढंग से कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं ताकि और भी लोग जान सकें कि क्या तरीका होता है। Thus we realize that we not only need to conserve water but also make sure that the water used for drinking is clean, pure and potable. अब हम लोग ये अच्छी तरह से जान और समझ चुके हैं कि वाटर को केवल कंजर्व करने की ही ज़रूरत नहीं है, रक्षा करने की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों को इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो वाटर यूज करते हैं वह साफ, शुद्ध और पीने योग्य होना चाहिए। Let us ensure that water that is meant to help us does not get polluted. चलिए आज ये शपथ हम लोग लेते हैं कि जब वाटर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसको पिए बिना हम नहीं रह सकते, तो हम लोग वाटर को किसी भी तरह से पॉल्यूटेड नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है। इस पार्ट में आप लोगों ने ये सीखा कि हम लोग कैसे अपने पीने वाले वाटर को शुद्ध कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिल्ट्रेशन मीन्स होता है ए मेथड फॉर रिमूविंग डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। वाटर से डस्ट और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करना ही, इस मेथड को ही फिल्ट्रेशन कहते हैं। जर्म्स, एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग बीइंग्स विच कैन कॉज डिजीजेस। जर्म्स क्या होते हैं? ऐसे छोटे जीवित चीजें, लिविंग थिंग्स, जो कि हमको दिखाई नहीं देती हैं और वो बीमारी भी कर सकती हैं, हमें बीमार कर सकती हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं ये जर्म्स, जिन्हें हम नेक्ड आई से अपनी आँखों से देख नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। पोर्टेबल वाटर, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल वाटर का मतलब ऐसा वाटर जो पीने लायक है। अगला प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मीन्स है मेथड ऑफ क्लीनिंग। प्यूरिफिकेशन का मतलब हो गया सफाई के तरीके। अगला स्टैग्नेंट वाटर, स्टैंडिंग और स्टिल वाटर। ऐसा वाटर जो कि रुका हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, किसी गड्ढे में, किसी पॉट में, तो उसे स्टैग्नेंट वाटर हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं इन्हें भी आप याद रखा कीजिए, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में ये कीवर्ड्स भी आ जाते हैं। तो अब मैंने इस चैप्टर को बच्चों रीड करके एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है आप लोगों ने, तो उसे ज़रूर प्रेस कर दें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी के आकार का बटन होता है, उसे आप प्रेस कर देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं नए वीडियोज बनाऊंगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। That's what they call me. I promise that you'll never be lonely.